बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो गाइज आज है हमारे मेकअप प्रोफेशनल कोर्स का डे 5, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ मेकअप ब्रशेस के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कोई भी काम करने के लिए हमें टूल्स की नीड होती है, वैसे ही हमें मेकअप करने के लिए जो है ब्रशेस की नीड है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मेकअप के लिए ब्रशेस। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से ब्रशेस आपको कब और कैसे यूज़ करने हैं। साथ के साथ आपको बताऊंगी मेकअप ब्रशेस को आपको क्लीन कैसे करना है, और इसके साथ आपको बताऊंगी कि मेकअप ब्रशेस को क्लीन करते हुए मिस्टेक आप कौन सी करते हो जिससे कि आपके ब्रशेस और ब्रिसल्स जो हैं वो दोनों खराब हो जाते हैं। और गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था स्किन टाइप्स के बारे में, आप अपनी स्किन टाइप के बारे में कैसे जान सकते हो, और आपको सीटीएम रूटीन मैंने बताया था, स्किन प्रेपरेशन बताया था, प्राइमर कितने टाइप के होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इन सभी वीडियोस के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप घर बैठे फ्री में मेकअप कोर्स जो है वो कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है मेकअप ब्रशेस के ऊपर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप ब्रशेस से। तो हर स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो मेकअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? फेस क्लिनजिंग से। तो फेस क्लिनजिंग जो है वो हम किससे करते हैं? टिश्यूज से। एंड सेकंड जो होता है हमारा टोनर एप्लीकेशन, हम स्प्रे वाला है तो स्प्रे से करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं कॉटन पैड पर लेकर उसको डैब डैब करके लगाते हैं टोनर। एंड थर्ड जो होता है हमारा मॉइस्चराइजिंग का पार्ट होता है, एंड फोर्थ जो होता है वो हमारा प्राइमिंग का पार्ट होता है। तो इन दोनों को आपको करने के लिए स्टिपलिंग ब्रश की नीड होती है। आप ये देख रहे हो स्टिपलिंग ब्रश कुछ इस टाइप का होता है ये ब्रश। इसके बाहर के ब्रिसल्स जो है ब्लैक कलर के होते हैं, अंदर के ब्रिसल्स जो है वो वाइट कलर के होते हैं। तो जो बाहर के ब्रिसल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड अंदर के ब्रिसल जो हैं थोड़े लूज होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं हाथ से ही अपना मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर लगाते हैं। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, खुद का कर रहे हो, तो आप अपने हाथों से यूज कर सकते हो। बट अगर आप क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो तो आपको ब्रश की नीड होगी, क्योंकि आपको हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी होगी। तो सेकंड जो हमारा ब्रश है वो कंसीलर ब्रश। मॉइस्चराइजिंग प्राइमिंग के बाद जो है हम कंसीलर लगाते हैं, करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन के लिए हम कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं? ऐसे फ्लैट ब्रशेज आते हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट है एंड टाइटली पैक्ड है इसके ब्रिसल्स। तो इससे हम जो है करेक्टर यूज़ करते हैं, कंसीलर यूज़ करते हैं अपनी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को छिपाने के लिए। ठीक है, इस तरह का एक और कंसीलर ब्रश है, ये एप्लीकेशन ब्रश है। ठीक है, इस तरह के भी ब्रशेस जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये ब्रश क्या करता है, एप्लीकेशन के साथ साथ ये ब्लेंड भी करता है, इजीली जो है कॉर्नर्स में भी चला जाता है। तो ये ज़्यादा बेस्ट है हमारे कंसीलर और करेक्टर एप्लीकेशन के लिए। तो थर्ड जो स्टेप है हमारा वो होगा फाउंडेशन एप्लीकेशन। कंसीलर के बाद हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं। तो उसके लिए आपको जो ब्रश चाहिए होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आप ये देख रहे हो, ये भी फ्लैट ब्रश है एंड इसकी ब्रिसल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल सेम टू सेम ये कंसीलर ब्रश की तरह ही है। बट ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमें पूरे फेस पर अप्लाई करना होता है फाउंडेशन, इसलिए बड़ा ब्रश। और हमें कंसीलर जो है, करेक्टर जो है थोड़ी सी जगह पर लगाना होता है, कम लगाना होता है, इसलिए वो ब्रश जो है वो छोटा होता है। तो जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा ब्रश, जितनी छोटी जगह उतना छोटा ब्रश। तो गाइस फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद क्या करना होता है, हमें फाउंडेशन को ब्लेंड करना होता है। ब्लेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ इस टाइप के ब्रश आते हैं, आप देख रहे हो ये भी ब्रश है। तो इससे हम क्या करते हैं फाउंडेशन को ब्लेंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं फिंगर से भी ब्लेंड करते हैं एंड ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ करते हैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। बट जब आप ब्रश से फाउंडेशन ब्लेंड करते हो तो वो कवरेज ज़्यादा देती है।
नेक्स्ट जो है हमारा पाउडर ब्रश। फाउंडेशन ब्लेंडिंग के बाद हमें हमारा जो बेस है उसको सेट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाउडर ब्रश। कुछ इस फॉर्म में होता है, ये देखिए ये रहा पाउडर ब्रश। बहुत ही इसके ब्रिसल्स जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपको क्या करना होता है, लूज पाउडर इससे पिक करना होता है एंड ईजिली आपको अपने बेस को सेट कर देना होता है। तो ये बिग ब्रशेज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टोर ब्रश। तो कॉन्टोर ब्रश कुछ इस टाइप का होता है, आप देख रहे हो ये एंगुलर फॉर्म में होता है, एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा, ये एंगुलर फॉर्म में है। तो इससे क्या होता है, इजीली आप कॉन्टोर जो है करते हो। तो इसमें एक ये साइज आता है एंड इसमें एक छोटा साइज भी आता है, ये देखोगे आप, ये भी एंगुलर फॉर्म में है। तो ये जो है हमारे बिग एरियाज के लिए, जैसे कि जॉ लाइन कॉन्टोर करनी है, चीक बोन कॉन्टोर करना है या फोरहेड कॉन्टोर करना है, तो आप ये ब्रश यूज़ करोगे। नोज कॉन्टोरिंग के लिए आप छोटा ब्रश यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश, जितना छोटा एरिया उतना छोटा ब्रश। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लश ब्रश है। तो ब्लश ब्रश जो है हमारा कुछ इस टाइप में होता है, आप देख रहे हो। तो इससे हम अपने ब्लश की एप्लीकेशन करते हैं। बिल्कुल ये जो है ब्रिसल्स जो हैं ये लूज होते हैं, आप देख रहे हो, ये भी हमारा ब्लश ब्रश है। तो इससे ब्लश की एप्लीकेशन करेंगे। ये होता पाउडर ब्रश की तरह है, पर पाउडर ब्रश थोड़े बड़े साइज में होते हैं एंड ब्लश ब्रश जो है वो छोटे साइज में होते हैं, क्योंकि पाउडर जो है हमने पूरे फेस पर एप्लीकेशन करना होता है, जबकि ब्लश जो है हमने सिर्फ चीक बोन पर एप्लीकेशन करना होता है। या तो आपको अच्छा लगता है तो आप नोज पर भी कर सकते हो, चिन पर भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो हाइलाइटिंग ब्रश है। तो हाइलाइटिंग के लिए हम कुछ इस टाइप का ब्रश जो है इसको यूज़ करते हैं, इसको हम फैन ब्रश बोलते हैं। तो ये बिग फैन ब्रश है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस ब्रश से कभी भी एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि आपका जो हाइलाइटर है वो अपनी जगह से हट जाएगा और फैल जाएगा, वो थोड़ा पैची लगता है। तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसे ब्रशेस जो कि हैं आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस। तो इससे अगर आप लगाते हो अपना हाइलाइटर तो बिल्कुल प्रिसाइज लगेगा। जहाँ पर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो हाइलाइटर की, वहाँ पर इजीली आप लगा सकते हो, इससे जो है फैल जाता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप ब्रशेस के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा आई कंसीलर ब्रश। तो आई कंसीलर ब्रश जो है हमारा कुछ देखने में इस टाइप का होता है, फ्लैट ब्रश है, बिल्कुल थिन है। ये सेम टू सेम हमारा कंसीलर ब्रश की तरह ही है। जब भी आप इससे क्रीज कट करोगे तो क्रीज जो है आपकी बिल्कुल शार्प और बिल्कुल जो कट है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो ये है हमारा कंसीलर ब्रश। एंड सेकंड जो है हमारा आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। तो वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो है कई साइजेस में अवेलेबल है। आप देख पा रहे हो मेरे पास इतने सारे आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश हैं। कुछ मीडियम होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं। जितना बड़ा पार्ट होगा उतना बड़ा ब्रश आप यूज़ करोगे। जितने छोटे एरिया पर वर्क करना है आप उतना छोटा ब्रश यूज़ करोगे, ठीक है। और ये जो ब्लेंडिंग ब्रश है हमारे आई शेडो ब्लेंड करने के साथ साथ इसका आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी आप आई बेस करते हो, आईज पर कंसीलर लगाते हो, उसको सेट करने के लिए भी आप जो पाउडर है इससे पिक करोगे एंड यूज़ करोगे। सेकेंडली आप इससे ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। ग्लिटर लिया एंड उसको आपने लगाया। थर्ड जो है हमारे पास आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश है। आप देख रहे हो आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश कुछ इस तरीके का होता है, फ्लैट ब्रशेज होते हैं ये। आप ये देखो, ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। आप इससे पिक करोगे, चाहे वो आपका मैट आई शेडो है, चाहे वो आपका शिमर आई शेडो है, आप इससे पिक करोगे एंड अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पेंसिल ब्रश है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ये पेंसिल ब्रश कुछ इस टाइप में होता है। ये नीचे से जो है बिल्कुल इस ब्रॉड होता है एंड ऊपर आते आते पॉइंटेड हो जाता है। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला यूज़ इसका ब्लेंडिंग के लिए होता है। आप स्मजिंग के लिए यूज़ करते हो,
क्या स्मज कर सकते हो, आई शेडो स्मज कर सकते हो, काजल स्मज कर सकते हो, लाइनर स्मज कर सकते हो। एंड ये हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ होता है। हाइलाइटिंग, इनर कॉर्नर हाइलाइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये ब्रश। एंड उसके बाद आप इसको ब्रो बोन हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपको अंडर आई अगर कोई कलर डिपॉजिट करना है तो इजीली आप इससे डिपॉजिट कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल प्रिसाइज आपको फिनिशिंग देगा, ठीक है। तो ये है हमारा पेंसिल ब्रश, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आई मेकअप के लिए। नेक्स्ट है हमारा लाइनर ब्रश। तो लाइनर जो होता है हम उसको इससे अप्लाई करते हैं। तो जेल लाइनर्स जो होते हैं हम ऐसे ब्रशेस से अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हो एंगुलर ब्रश है, बहुत थिन सा ब्रश है, बिल्कुल इसके ब्रिसल जो है टाइटली पैक्ड हैं। इससे आप लाइनर जब अप्लाई करते हो बहुत फिनिशिंग के साथ आपका लाइनर जो है अप्लाई होता है, विंग क्रिएट होता है। इससे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो अच्छे से आपका लाइनर जो है बहुत ही ईजिली लग जाता है इससे। एंड उसके बाद आते हैं आईब्रो ब्रश के ऊपर। तो मैं आईब्रो शेप करने के लिए भी यही ब्रश यूज़ करती हूँ। ये आईब्रो डुअल ब्रश है। इसकी एक साइड स्पूली होता है जैसे कि आप ये देख रहे हो, एंड एक साइड ऐसा दिया होता है आईब्रो सेटिंग के लिए। तो आप क्या करोगे, जब भी आप आईब्रो शेपिंग करने जा रहे हो तो पहले इस स्पूली से आप अपने आईब्रो के हेयर्स को कॉम करोगे। देन अपने इस साइड से जो इसका एंगुलर साइड है उससे आप अपनी आईब्रो शेप करोगे। देन आप फिर स्पूली से क्या करोगे, बिल्कुल अपनी आईब्रो को जो है जो प्रोडक्ट है उसको मर्ज करने के लिए आप फिर से स्पूली अपने आईब्रोज पर जो है वो कॉम करोगे, ठीक है। तो ये है हमारा डुअल आईब्रो ब्रश। एंड इसमें जो है आपको सिंगल भी मिल जाते हैं। एंड अब है हमारा लिप ब्रश। तो लिप ब्रश कुछ इस तरीके का होता है। एंड मेरे पास एक और है लिप फिलर, एक इस तरीके का भी होता है एंड आपके पास इस तरीके का भी आता है। तो इस तरीके के लिप ब्रशेस आपके पास आते हैं। अगर आप खुद पर यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी लिपस्टिक जो है डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप क्लाइंट पर यूज़ कर रहे हो तो हाइजीन के लिए आपको लिप ब्रशेस जो हैं वो रखने ही पड़ेंगे। तो गाइज़ अभी तक हमने बात की ब्रशेज़ के बारे में। तो जो भी ब्रश है मैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाकर देख लेना। एंड अभी बात करते हैं ब्रश क्लींजिंग के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रश क्लीन, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको ब्रश क्लीन करना नहीं आता, किस तरीके से करना है। कई बार ब्रिसल्स ख़राब हो जाते हैं, ब्रश ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रश जो है आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ब्रशेस गंदे हुए तो क्या होगा, एक तो आपके ब्रशेस ख़राब होंगे, दूसरा आपका मेकअप ख़राब होगा, तीसरा आपकी स्किन ख़राब होगी। तो ब्रशेस क्लीन करने के लिए हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डूज एंड डोंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज में कि आपको ब्रश क्लीन कैसे करना है। तो एक तो ब्रश जो है आपको रेगुलरली क्लीन करना है, हफ्ते में 2 हफ्ते में, आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रश को ज़रूर क्लीन करें। अब ब्रश क्लीन करने का मेथड क्या है, तो 2 तरीके से हम ब्रश क्लीन करते हैं। एक जो होता है क्विक क्लीन होता है एंड सेकंड जो होता है वो डीप क्लीन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विक क्लीन की। तो क्विक क्लीन में हम ब्रश जो है जल्दी से क्विक क्लीन करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लाइंट पर वर्क कर सकें। अभी अभी एक क्लाइंट किया, देन दूसरा आ गया, देन तीसरा आ गया। तो वो ब्रशेस जो हैं हम एक क्लाइंट का दूसरे पर नहीं यूज़ कर सकते। इससे क्या है, हाइजीन मेंटेन नहीं होता। तो आपको ब्रश क्लीन करना पड़ेगा, उतने टाइम क्विक क्लेंजिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर्स आते हैं। उससे आपको क्या करना है, एक तो वो चाहिए अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर, देन आपको टिश्यू चाहिए, आपको वो क्लेंजर जो है स्प्रे करना है आपके ब्रश के ऊपर एंड इसको आपने टिश्यू के ऊपर रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड आपका ब्रश जो है इंस्टेंटली जो है क्लीन हो जाएगा एंड रेडी टू यूज़ होगा। देन आते हैं डीप क्लिनजिंग में। तो डीप क्लिनजिंग में क्या करना होता है, आपको एक जेंटल शैम्पू चाहिए होता है, चाहे आप बेबी शैम्पू ले लें, उसको आपको एक बाउल में लेना है। देन आपको चाहिए ल्यूकवार्म वाटर का लेवल आपने जो है वो ध्यान रखना है, आपने ब्रिसल्स तक ही रखना है, उससे ज़्यादा ऊपर तक नहीं रखना, ठीक है। उसमें आप अपने ब्रश को डिप करोगे इस तरीके से एंड इसको रोटेट करोगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना भी इसमें प्रोडक्ट है, चाहे वो आपका वाटरप्रूफ प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका मैट प्रोडक्ट हो, वो सारा उसमें निकल जाएगा। देन आपको क्या करना है, इस ब्रश को आपको
चाय छन्नी लेनी है, उसके ऊपर फिर से रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जितना भी प्रोडक्ट इसमें बचा खुचा हुआ होगा वो भी निकल जाएगा। देन आपको उसके बाद क्या करना है, छन्नी देखिए सबके पास अवेलेबल होती है, तो बाहर से आपको कोई भी ऐसा ब्रश क्लींजर परचेज करने की नीड नहीं होती। तो आपको क्या करना है, छन्नी के ऊपर रोटेट किया। देन आपको क्या करना है, एक ग्लास में आपने क्लीन वाटर लेना है, उसमें आपने अपने ब्रश को डिप करना है एंड फिर से आपको उसको रोटेट करना है। जितना भी प्रोडक्ट होगा बचा कुचा उसमें निकल जाएगा। इसी तरह से आपको अपना वाटर जो है चेंज करते रहना है, जब तक वो वाटर आपका क्लीन ना हो जाए आपको चेंज करते रहना है वो पानी। एंड अब बचा हमारा बॉडी का पार्ट, तो उसको क्या करना है, आप कोई भी टिश्यू लोगे एंड उससे आप इस बॉडी को क्लीन कर दोगे। तो ये आपका ब्रश जो है क्लीन हो चुका है एंड इसको आप टॉवल पर ऐसे लिटा दोगे एंड इसको 8 घंटे के लिए ऐसे ही सूखने दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं डोंट की। ब्रश को आप क्लीन करने के बाद क्या गलतियां करते हो, कौन सी मिस्टेक करते हो कि आपके ब्रशेस जो है वो खराब हो जाते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारे क्लीन ब्रशेस हैं उनको गंदे ब्रशेस में रख देंगे। तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया हमारे गंदे ब्रशेस का है वो हमारे क्लीन ब्रशेस में भी आ जाता है। तो इसलिए दोनों को आपको सेपरेट रखना है, एक साथ मिक्स नहीं करना। सेकंड क्या है, आप जब भी वॉश करते हो अपने ब्रशेस को, तो आपका जो पानी का लेवल होता है, ब्रशेस को पूरा उसमें पानी में आपको डिप नहीं करना, डालना नहीं है। आपको जो पानी का लेवल है वो सिर्फ ब्रिसल्स तक ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिसल्स जो हैं हमारे, वो यहाँ ग्लू लगी होती है उससे चिपके होते हैं। जब यहाँ तक पानी चला जाएगा तो वो लूज हो जाएगी ग्लू एंड हमारे ब्रिसल्स जो है निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा पानी का लेवल जो हो वो यहाँ तक हो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट गलती क्या करते हो आप लोग, ब्रश को क्लीन किया एंड ले जाकर स्टैंड पर ऐसे रख देते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपके ब्रशेस में अभी बचा कुचा पानी है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। उससे भी क्या होगा, जो ये ग्लू लगा हुआ है वो लूज हो जाएगा। एंड और गलती क्या करते हो फोर्थ आप लोग, कि जो आपके ब्रशेस हैं वो आप ले जाकर सनलाइट में डायरेक्टली सुखाते हो या ब्लो ड्रायर से सुखाते हो। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके ब्रशेस जो है वो खराब होंगे, उनके ब्रिसल्स खराब होंगे। तो आपको जो मेथड बताया है कि आपको अपने ब्रशेस को वॉश करके सिंपली ऐसे अपने टॉवल पर लेटा देना है एंड रूम में ही आपको अपने ब्रशेस को जो है सूखने देना है। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि आपको अपने ब्रशेस कैसे क्लीन करने हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक जाए जिन्होंने मेकअप सीखना है, घर बैठे फ्री में सीखें मेकअप। और क्या कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।